हर महादेव, जय शिव शंभु। आज सोमवार है और नवमी तिथि है। आप सभी जानते होंगे गुरुजी द्वारा एक विशेष चौमुखा दीपक का उपाय नवमी तिथि पर ही जो किया जाता है। आप सभी के प्रश्न आते हैं ना कि हम कौन से घर पर उपाय कर सकते हैं, तो यही एक उपाय है जो आज नवमी तिथि की शाम को आप सभी को करना है। इस वीडियो में संपूर्ण रूप से बतलाने समझाने का प्रयत्न करूंगी। कोई दुख, बीमारी, दुर्घटना, बच्चे बड़े जिदपन करते हैं, रोग काफ़ी परेशान करते हैं, तो आपको यह उपाय बड़े सरलतम तरीके से, कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है, बताने का प्रयास करूंगी। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, तो सरल सा उपाय भी बहुत अधिक फल देने वाला होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी आज महादेव की आराधना में, क्योंकि सोमवार का दिन है, कार्तिक का पावन महीना है, आप सभी विशेष कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो घर पर अगर शिवलिंग विराजमान है ना, तो सरलतम तरीके से, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी साधारण सरल तरीके से शिव महापुराण का कोई सा सरल मंत्र ले लीजिए। आप ऐसे लें कि देखिए, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें कि भगवान जी आज मैं इस दुख बीमारी को दूर करने के लिए इस मंत्र के साथ आपको 108 चीज़ें समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही करें। आप 108 चावल के दाने ले लीजिए, चाहे तो 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ी ले सकते हैं। फूल पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाते हैं, हमारे ऐसे ही होता है हमारे यहाँ भी कि पूर्ण रूप से 108 फूल नहीं मिल पाते हैं, तो पंखुड़ी भी ले सकते हैं। आपने गुरुजी के मुख से कई बार सुना होगा। तो या तो 108 चावल के दाने ले लीजिए। चावल चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और चंद्रमा से जुड़ी हुई जो है सफ़ेद वस्तु होती है। सोमवार के दिन इसका प्रयोग, इसके उपाय जल्दी लाभ देने वाले होते हैं। तो दुख बीमारी परेशान कर रही है, तो आप एक संकल्प के तहत कि भगवान जी मैं इस कार्य के निमित्त, यह मेरा नाम गोत्र है, यह मैं कार्य करने जा रही हूँ। थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर या कोई भी चीज़ लेकर आप सभी प्रयत्न करें घर पर ही इस कार्य को करने का। और साथ ही सबसे पहले एक दीपक जलाएं जितनी देर आप यह उपाय कर रहे हैं, ताकि आपका जो कार्य है वह पूर्ण रूप से सफल हो। ठीक है, 108 चावल ले लीजिए, कोई भी सरल सा मंत्र। 108 की महत्वता सबसे अधिक कही गई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहे, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र जाप करे, चाहे तो नमः शिवाय ओम कहे। एक एक करके शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करें। घर पर ही करें, कहीं नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह हो गया पहला कार्य जो आज रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह हो पहला आपको उपाय आज शाम तक करना है। ठीक है, आज सोमवार का दिन है, पशुपति व्रत कर रहे हैं तो भी आप सभी करें, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली पहले उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय आपको नरसिंह भगवान का नाम लेकर करना है, जो खास तौर पर नवमी तिथि पर ही किया जाता है और चौमुखा दीपक का है, घर पर ही किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इस उपाय को कई बार बता भी चुकी हूँ। पहले जब नवमी आई थी पिछले महीने, तब भी मैंने बताया था। और यकीन मानिए, विश्वास रखे, गुरुजी ने कई उपाय चौमुखा दीपक के बता रखे हैं जो नवमी तिथि पर किया जाता है। आप इसे सर्च कर ढूंढ भी सकते हैं, आपको यह सत्य प्राप्त होगा। तो विश्वास रखे, कोई आपको गलत जानकारी वीडियो में नहीं दी जाएगी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी को एक आटे का दीपक बनानी है। आटे का दीपक बनाएंगे तो नमक नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। साफ स्वच्छ तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने मन की भावना, मंत्रों की शक्ति का जाप करते हुए करते हैं तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले जब आटा लगाएं दिए के लिए। ठीक है, देखिए हम लाख तरह की दुख बीमारी से परेशान होते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं तो मन में कितनी निराशा आती है। तो क्यों ना कोई भी उपाय किया जाए, भाव से, सच्चे मन से किया जाए, तो वह फल देने वाला होता है। तो यह उपाय छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक किया जा सकता है, जो कि दुख, बीमारी, दुर्घटना, किसी तरह से बुद्धि बंधन, विवाह की कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, सभी के लिए यह कार्य किया जा सकता है। 4 मुखी दीपक, अलग अलग 4 बत्तियां डालनी है। यह नहीं कि क्रॉस करके 2 बत्तियां लगाएं और चारों को जला दें, यह चौमुखा दीपक नहीं जाना जाता। 4 बत्तियां अलग अलग एक दीपक के अंदर लगानी है। साधारण सरल तरीके से बिना नमक का आटा लगाएं और 4 मुखा उसका कर लें, ताकि चौमुखा दीपक बन जाए। दीपक बनने के पश्चात आप सभी इसमें तिल्ली का तेल भी डालेंगे और सरसों का तेल भी डालेंगे। मैं हमेशा आपको मना करती हूँ ना कि ये 2 तेल एक में मिक्स ना करें, परंतु कोई उपाय करते हैं, कोई टोना टोटका करते हैं या कोई विशेष इस तरह की क्रिया करते हैं, तो आवश्यक रूप से उसमें जो है मिलावट की जाती है उपाय को सिद्ध करने के लिए। तो उपाय करने के लिए आप सभी को विशेष रूप से सरसों का तेल और तिल्ली का तेल एक में मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करके उस दीपक के अंदर भर लेना है। 4 दीपक उसमें लगा लेने हैं और दीपक अभी
प्रज्वलित नहीं करना है, नरसिंह भगवान का नाम लेकर। किसका नाम? नरसिंह भगवान का नाम लेकर। जो व्यक्ति दुख बीमारी से परेशान है उसे जो है किसी स्थान पर बैठाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, उसके ऊपर से एंटी क्लॉक उल्टी दिशा में उतारा कर लें। ठीक है, उतारा कर लिया। फिर उसके बाद घर के दरवाजे, बाहर का दरवाजा, अंदर का दरवाजा नहीं तो यह उपाय फलित नहीं होगा। घर के बाहर के दरवाजे की तरफ, ठीक है, आपको इस चौमुखा दीपक को उतार कर, अर्थात एंटी क्लॉक उतारा कर आपको जला देना है घर के दरवाजे के बाहर। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। मैंने आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी कोई मन में सवाल रह जाए, गलती नहीं करना, सही विधि से करना, क्योंकि महीने में एक ही बार नवमी आती है, उसी दिन यह उपाय किया जाता है। तो आप सभी को घर के दरवाजे पर इसे प्रज्वलित कर देना है। अगर अपने ऊपर से कर रहे हैं तो खुद के ऊपर से तो उतार नहीं सकते आप, क्योंकि तेल गिर जाएगा, किसी न किसी तरह से पूर्ण रूप से उपाय सफल नहीं होता। तो आप सभी किसी अन्य व्यक्ति की मदद से अपने ऊपर से इसे उतारा करवा लीजिए और घर के दरवाजे के बाहर जला लीजिए। शाम के समय, रात्रि तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब यह दीपक जो है ठंडा हो जाए अर्थात प्रज्वलित हो जाए तो इसका क्या करें, इस बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो इसे किसी पार्क में फेंक आइए, या जो है चिड़िया कबूतर इत्यादि उसे खा लेंगे किसी ऐसे स्थान पर। ऐसा भी हो सकता है कि कचरे में फेंक दीजिए, क्योंकि यह काम में हो चुका है, अब इसका कोई प्रयोग नहीं है। गाय तो इसे खाएगी नहीं क्योंकि तेल इत्यादि लगा हुआ है, तो गाय खा ले तो अति उत्तम है, उसे खिला दीजिए। नहीं तो कचरे में भी फेंक सकते हैं आप सभी, किसी जो है पार्क इत्यादि में डाल दीजिए, वहाँ चिड़िया कबूतर चींटी इत्यादि भी इसे खा लेगी। यह बात हो गई 2 उपाय की। सरल से है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इससे पहले भी सरल सा उपाय शहद का बताया गया है, चावल का बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। उससे भी आपको बहुत नई विशेष उपाय जानने को मिलेंगे, जिसे आप सरलतम तरीके से कर लेंगे। यह बात हो गई 2 उपाय की। तीसरा उपाय आपने गुरुजी का कई बार सुना होगा। यह उपाय आंवले के पेड़ का है। कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष की महिमा अद्भुत कही गई है। श्रीहरि विष्णु के साक्षात स्वरूप में उनका वास माना जाता है आंवला वृक्ष में। आंवला वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है शाम के समय जाकर, और कच्चा सूत लेना है लाल रंग का। जो मौली आता है ना, कलावा हम हाथ में बांधते हैं और भगवान जी को समर्पित करते हैं, वही कलावा आपको लेना है। दीपक लगाने के बाद गुरुजी कहते हैं 7 बार आप कच्चा कलावा लेकर परिक्रमा कर लीजिए। कर लिया आपने, परिक्रमा कर लिया, प्रणाम कर दिया, जो मनौती है वह कह ली। आंवला वृक्ष की इस महीने पूजन की सर्वश्रेष्ठ महत्वता है। उसके बाद आप सभी को उस आंवले की एक टहनी में थोड़ा सा मौली को कट कर लीजिए, अर्थात तोड़ लीजिए, और अपनी मनौती कहते हुए जितनी आपको ज़रूरत है उतना उसकी एक टहनी में बांध कर छोड़कर आ जाइए। छोड़कर आ गए, दूसरे दिन जाइए, उस आंवले के जो टहनी में आपने एक मौली बांध रखी है उसे उठाकर घर ले आए। अगर कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा कर रहा है, विवाह के लिए सफलता चाहिए, संतान के लिए सफलता चाहिए, या रोग मुक्ति चाहिए, तो सभी के लिए यह धागा एक सिद्ध धागे की तरह कार्य करेगा। गुरुजी कहते हैं जहाँ जाएंगे सफल होंगे, संतान में की सफलता होगी, विवाह में सफलता मिलेगी, परीक्षा इत्यादि में, सब कार्य में आपको सफलता मिलती जाएगी। कर देखिएगा शाम के समय, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ के साथ हमेशा मैं कहती हूँ, कार्तिक माह का पवित्र महीना चल रहा है, आप सभी को माता तुलसी के निमित्त दीपदान करना है। पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, आंवला वृक्ष से बहता हुआ पानी, साधारण सरल तरीके से माँ लक्ष्मी के निमित्त घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही इन स्थानों का भाव करते हुए आप सभी घर के दरवाजे पर या आप तुलसी माँ के समक्ष दीपदान करने का प्रयत्न करें, लाभ होगा। दूसरे चैनल शिव शक्ति पर सभी तरह की वीडियो आ चुकी है, कृपया उन वीडियोस को देखिए, जीवन सार्थक करें। जय माता दी।